हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेज पर। बच्चों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में विषय विज्ञान में आने वाले कुछ चुनिंदा संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में इस बार अवश्य आएंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान में रासायनिक अपक्रिया के चैप्टर से योगात्मक अपक्रिया, वियोजन, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया, इस टॉपिक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। और इसी पाठ से ही संक्षारण और विकृत गंधिता का एक टॉपिक आपका शॉर्ट आंसर में आने की संभावना है। अम्ल, क्षार एवं लवण के पाठ से ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, खाने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनको बनाने की विधियां और इनसे जुड़े हुए रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण जो है आने के चांसेज हैं। इनमें से एक प्रश्न आपको ब्लीचिंग पाउडर या खाने का सोडा और धावन सोडा में से अवश्य आएगा। आगे धातु एवं अधातु के पाठ से धातुओं की सक्रियता श्रेणी और एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण, जिसमें विभिन्न विधियां और इनसे संबंधित रासायनिक समीकरण जो है आने के चांसेज हैं। और इसी क्रम में निस्तापन और प्रगलन तथा भर्जन अपक्रियाएं सचित्र, इनका चित्र सहित जो है आप अध्ययन कर लीजिए। इनमें से प्रश्न आने की संभावना है। नेक्स्ट, खनिज और अयस्क में अंतर तथा मिश्र धातुएं जैसे टंगस्टन, पीतल, कांसा आदि। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर से सजातीय श्रेणी, क्रियात्मक समूह और कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम, इस टॉपिक से आपके सिलेबस से 2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तथा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इस टॉपिक से भी प्रश्न मिलेंगे। और इसी चैप्टर से ही प्रतिस्थापन अपक्रिया, बहुलकीकरण, ओजोनीकरण और साबुनीकरण की क्रिया, इस टॉपिक से भी प्रश्न आने की संभावना है। और इस श्रृंखला में एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र और इनसे बने यौगिक। नेक्स्ट, क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे, इसमें आपको रासायनिक समीकरण को देना है। और इसके साथ ही साथ में पीछे जो छूटे हुए चैप्टर थे आपके धातु एवं धातु में से और अम्ल और क्षार में से, इसमें से भी कुछ प्रश्न बनेंगे। क्या होता है जब अथवा कैसे प्राप्त करोगे। जैसे, क्या होता है जब रक्त तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित की जाती है, अथवा कैसे प्राप्त करोगे।
जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस या सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट आदि ऐसे प्रश्न इस परीक्षा में आने की संभावना है। अब आगे जानेंगे जीव विज्ञान के पोर्शन से। सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में मानव का पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम, हृदय की क्रियाविधि, दोहरा परिवहन तंत्र, ये आपका इम्पोर्टेंट है, जिसे डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ उत्सर्जन तंत्र से जुड़े नेफ्रॉन और उसकी क्रियाविधि तथा मूत्र का निर्माण कैसे होता है। इस क्रम में अगला टॉपिक है मानव रुधिर की संरचना तथा रुधिर एवं लसिका में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर। ये टॉपिक जो है परीक्षा में आने की संभावना है। इसके साथ साथ आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर, आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर, ये भी जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसमें हिलफ क्रिया और अन्य जो भी ब्लैक मैन अभिक्रिया है, इनके भी आने की चांसेज हैं। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन। इस टॉपिक से 160 क्वेश्चन आने की संभावना है। मूल रोमन द्वारा जल का अवशोषण, इस टॉपिक का जो प्रश्न है वह एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क के कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के मेन कार्य क्या हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के विशिष्ट कार्य। बॉडी सिस्टम में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं और उन ग्रंथियों से निकले हुए स्राव पदार्थ तथा उनका किस लक्ष्य अंग पर क्या काम करता है, उसकी क्रियाविधि को आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर से पुष्प की संरचना, एक प्रारूपी पुष्प में कितने भाग होते हैं और परागण की क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है, तथा आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन की क्रियाविधि, ये इस बार आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट में शामिल रहेगा। जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार नियोजन, और इसमें परिवार नियोजन को रोकने के लिए या अपनाने के लिए अस्थायी और अस्थायी विधि। नर एवं मादा जनन तंत्र में से कोई एक तंत्र आ सकता है। अगले पाठ का नाम है आनुवंशिकता, जिसमें से मेंडल के आनुवंशिकता के नियम और इन नियमों में प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विभवन का नियम, इसमें से ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए और मनुष्य में लिंग निर्धारण। जैव विकास के पाठ में से समजात अंग, समरूप अंग और अवशेषी अंग से प्रमाण, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। परीक्षा में आपके इसमें से प्रश्न बनेंगे।
अगला भौतिक विज्ञान से है। भौतिक विज्ञान में कुछ विशिष्ट तथ्य हैं जिनमें से प्रश्न आने की संभावना 100% है। जैसे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, स्नेल का नियम, और अवतल तथा उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति और उसका आकार कैसा है। प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम, इसमें से एक प्रश्न आपके प्रकाश के चैप्टर से अवश्य मिलेंगे और अपवर्तनांक इसमें से भी रहेंगे, तथा दर्पण संबंधी और अपवर्तनांक संबंधी आंकिक प्रश्न, लेंस और दर्पण संबंधी आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपको इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, वो चाहे अथवा में ही क्यों ना हो। दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, विद्युत ऊर्जा के चैप्टर से ओम का नियम अथवा प्रतिरोधों के समांतर एवं श्रेणीक्रम का संयोजन, इसमें से एक टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट में रहेगा और इसमें से इनके आने की संभावना भी है। और इसी क्रम में विद्युत ऊर्जा से जो आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल बनते हैं, इनमें से भी एक क्वेश्चन आने के संभावना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र, जिसे आप जानते हो, यह बराबर BIL साइन थीटा से। और लास्ट हमारा टॉपिक है हमारा पर्यावरण। इसमें से पारतंत्र के जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं और इनका हमारे पारतंत्र में क्या योगदान है, तथा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होती है। प्रकृति में ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम, ये टॉपिक आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। इसी मॉडल पेपर के साथ आपको परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।